नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात, उसकी पहली क्लास है। और ऐसा कहते हैं, देखो गणित के अंदर दोस्तों को जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात समानुपात है वो गणित का ब्रह्मास्त्र है। मतलब पूरी गणित के अंदर जहाँ जहाँ अनुपात की बात है सब जगह अनुपात की बात आती है और अनुपात की चर्चा गणित के हर टॉपिक के अंदर होती है। इसलिए जो टॉपिक अपने आज से स्टार्ट किया उसकी पूरी क्लास से कंप्लीटली देखें और 100% अगर आप देखते हैं तो कोई भी एग्जाम पॉसिबल आप कर रहे हैं, जैसे रेलवे कोई से भी एग्जाम ले, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और एसएसजीडी वगैरह जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं कंप्लीटली फोकस कर सकते हैं और एग्जाम के अंदर काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो जितनी बेसिक चर्चाएं वो सारी करने वाले हैं, अपन अनुपात के बारे में बताने वाले हैं और बेसिक चर्चाएं होने वाली देखो, और बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम के, उनके बारे में कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अपन टॉपिक की बात करें। टॉपिक जो स्टार्ट किया अपन ने वह है आपका अनुपात समानुपात। और अनुपात समानुपात में अनुपात का मतलब होता है दो या दो से अधिक राशियों के बीच में निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। तो दो या दो से अधिक राशियां हो सकती है और उनके बीच में निश्चित संबंध को हम अनुपात कहते हैं। इसके पीछे वाला भाग समानुपात है। तो समानुपात का मतलब क्या है? वो दो राशियों के बीच में संबंध था और ये दो अनुपातों के बीच में संबंध है। तो दो अनुपातों के बीच में संबंध को समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों के बीच में जो संबंध होगा उसे हम समानुपात कहेंगे। तो ये होता है आपका अनुपात और समानुपात। विलोमानुपात काम आता है अपने कई बार। अनुपात का जो उल्टा होता है उसे हम विलोमानुपात कहते हैं। अनुपात का जो उल्टा होता है उसे क्या कहते हैं अपन? विलोमानुपात। और एक बात तो अच्छे से जान लेना दोस्तों, जहाँ पर समानुपात की चर्चा हो जाए, अजय समानुपात की बात कर ले तो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा काम आ जाती है। जहाँ समानुपात का चिन्ह आ जाता है बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, अब जितनी भी और बेसिक छोटी छोटी बातें हैं वो क्वेश्चन के जरिए क्लियर होती जाएगी आपके सामने, इसलिए अच्छे से देखते जाइए आप। तो चलो शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको नोटिस कीजिए आप, तो गौर से देखिए। तो मैंने दे रखा है x अनुपात y बराबर 3:1। तो यहाँ से भी एक खास बात सीखने को मिलेगी आपको। अनुपात में जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। अनुपात में जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। जैसे x का मान कितना हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर 3 और y का मान कितना हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर जिसके सामने जो लिखा होता है ना वो उसी का मान होता है। मतलब x का मान 3 होगा और y का मान कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब करना क्या है आपको, x और y के जो वैल्यूज़ हैं वो उठा के यहाँ रखनी है, क्योंकि इसके बराबर आपसे पूछा है। अनुपात का मतलब हमेशा भागी होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो x का मान 3 और y का मान 1 रखना है। तो आप कह सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब ऐसे लिखना है, बटे देखो 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब ऐसे लिखना है। आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, तसल्ली से देखिए। तो 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27 और 1 का क्यूब कितना होता है आपका 1। और यहाँ देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 1। ये हो जाएगा भी आपका 26/28। अब 2 से जैसे काटोगे 13 बार कटेगा और ये 14 बार कटेगा। तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 13:14, 13:14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो यहाँ पर एक खास बात आपको सीखने को मिली कि जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। मतलब जिसके सामने जो वैल्यू अपन लिखते हैं वो उसी का मान होता है। तो अपन जो वैल्यूज़ यहाँ से आती है उसको उठा के आपको यहाँ रखना है और रखते ही आपका आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से। तो वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन अनुपात के बेसिक पाने वाले हैं जो एग्जाम में पुटअप किए गए, सब एग्जाम क्वेश्चन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए। बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें तो चलो देखिए। तो इसमें दे रखा चतुर्थ अनुपात ही पूछा देखो आपसे। तो हर क्वेश्चन से हर बात और अच्छी क्लियर हो जाएगी आपके सामने। देखो 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब चतुर्थ अनुपात का मतलब क्या होता है वो समझो आप। देखो चतुर्थ अनुपात जब भी कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा ना तो आपको 3 संख्याएं देगा, जैसे यहाँ दे रखी है। और चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है चौथा अनुपात। और जब भी कभी चौथा अनुपात आपसे पूछे तो बाद वाली दोनों संख्याओं गुणा करके पहले वाली संख्या का भाग लगाएंगे। हमेशा याद रखना, बाद वाली दोनों संख्याओं गुणा करना है और पहले वाली संख्या का भाग लगाना है। तो बाद वाली दोनों संख्या ये दोनों हैं, इन दोनों गुणा करना है और पहली वाली संख्या का भाग लगाना है। तो जब भी कभी चतुर्थ अनुपात आपसे पूछे तो बाद वाली दोनों संख्या गुणा करो और पहले वाले का भाग लगाओ। तो ये कर दिया अपन ने। तो 0.2 अंकों का आ गया, यहाँ भी 0.2 अंकों का आ गया आपका। तो दशमलव का तो कोई मतलब रहा ही नहीं, दशमलव कट जाएगा। अब 4 से आप काट सकते हैं। देखो तो मैंने 21 × 8 वापस लिख दिया, अब बटे 12 लिख दिया। अब 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो 3 बार, 3 से काटो 7 बार, 7 दूनी कितना हो गया आपका 14।
तो आपका आंसर आ जाएगा 14। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये क्वेश्चन था आपका बिल्कुल सिंपल, जिसमें चतुर्थानुपाती आपसे पूछा था और चतुर्थानुपाती आपका निकल के आ गया 14, बिल्कुल आसानी से और काफ़ी इजीली। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आपका 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 का अनुपात निम्न से किसके बराबर होगा। तो इसका अनुपात आपसे पूछा देखो, तो अनुपात का मतलब भाग होता है भैया, तो ऐसे लिखते हैं कि देखो 1.5 और बटा 2 की पावर 0.5। अब आप जानते हैं आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो घाते घट जाती है भी, तो घाते घटेगी ऊपर जाके ये, तो 1.5 में से 0.5 घट जाएगा, तो 1.5 में से 0.5 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, और 2 का मतलब 2/1। तो बताओ अनुपात क्या हो जाएगा आपका, 2:1। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो आप आंसर कंडक्ट कर सकते हैं, 2:1 आपका आंसर होगा और आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं 2:1, बिल्कुल। तो काफ़ी आसानी से किया है, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, आप देखते जाइए। और जहाँ भी दिक्कत आए आराम से तसल्ली से कीजिए और आराम से कीजिए, तो कर सकते हैं। दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, इसलिए एंड तक पॉसिबल कीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको भी नोटिस कीजिए आप। यदि m/n = 3:2 हो तो 4m + 5n अनुपात 5n + n किसके बराबर होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो भैया अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था मैंने, जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। मतलब m का मान जो हो गया 3 और n का मान कितना आ गया 2, बस उठा के मान रखो और आंसर आ जाएगा भैया, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो वही करते हैं अपन। तो m का मान तो रख दिया मैंने 3, वो रखना ही है आपको, और n का जो मान है आपका वो रख दिया 2। अब नीचे भी रखना पड़ेगा आपको, रख देते हैं। तो देखो 4m, तो 4 × 3 प्लस नहीं माइनस है वहाँ पर, तो माइनस कर देते हैं। देखिए ये माइनस, ठीक है। देखो तो 4 गुणा कितना m है, m का मान कितना दे रखा है आपको 3, तो लिख दिया माइनस, और 5 गुणा n का मान कितना दे रखा है आपको 2, ये लो। अब देखो 4 × 3 = 12 और 5 × 2 = 10, तो ये हो गया आपका 22। 4 × 3 = 12, 5 × 2 = 10, ये हो गया आपका 2, तो ये आ जाएगा आपका 11:1। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो आपका जो आंसर जो निकल के आएगा वो 11:1 आ जाएगा, जिसको काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। मतलब आंसर आ गया आपका 11:1, बिल्कुल सिंपली बात है। तो इस प्रकार से कंडक्ट कर सकते हैं भी, ऐसा हो सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको भी नोटिस कीजिए आप। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत मज़ेदार सवाल है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो स्क्रीन पर देखिए आप। x = 1/3y और y = 1/2 z है, तब x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, इधर जो संख्या उसको नीचे घुमाना है, इधर है ना। तो यहाँ से x अनुपात y का मान निकालना आपको। तो x अनुपात y का मान 1/3 होगा, ऐसे निकालना आप। इसी प्रकार से जो z दिख रहा है ना, इसको इधर घुमाना है आपको, तो ये हो जाएगा y अनुपात z = 1/2। अब आपसे पूछा x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करने का स्पेशल तरीका है अपने पास। x अनुपात y का मान x अनुपात y के सामने रखो, और y अनुपात z का मान y अनुपात z के सामने रखो, 1:2। अब उल्टा n बना दीजिए, जिसके सामने जो आएगा और जिनके बीच में लाइन है उनको आप गुणा कर दीजिए। तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ जाएगा, 1 को 3 से गुणा किया 3 आ जाएगा, और 3 को 2 से गुणा किया 6 आ जाएगा। तो ये निकल गया आपका x अनुपात y अनुपात z। तो x अनुपात y अनुपात z का जो मान आ गया आपका वो 1:3:6 निकल के आया। बिल्कुल सिंपल, काफ़ी इजीली। तो मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग एग्जाम में हमारे क्वेश्चन है। तो काफ़ी मज़ेदार सिस्टम लेने वाले हैं, तो अच्छे से देखते जाइए। काफ़ी पॉसिबल थिंग्स है जो आपको हम बता रहे हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है, समझ लो आप, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, नोटिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो कह रहा है a अनुपात b का मान 2:3 है, b अनुपात c का मान 4:5 है, तो a² अनुपात b² अनुपात bc ज्ञात कीजिए। तो भैया अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने, आपको याद हो तो पहले तो जब भी a अनुपात b अनुपात c ऐसा कुछ दे रखा हो तो a अनुपात b अनुपात c निकाल दो। तो a अनुपात b का मान कितना बताओ आपका 2:3, और b अनुपात c का मान कितना आपका 4:5, ये दे रखा है, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इनको गुणा कर दें। तो क्या करें, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये आपका, और 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12, और 5 3 कितना हो जाएगा आपका 15।
तो ये हो गया आपका सुने ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। ये कट नहीं रही संख्या तो आपको ऐसी छोड़नी पड़ेगी और यहाँ पर वैल्यू रखते हैं आप आंसर निकाल सकते हैं। मतलब आपसे बोला ए स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, और आप जानते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 64 होता है। बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। और बी सी का मतलब बी सी को गुणा करना है 12 और 15 को, तो 12 पंजे कितना होता है 60 हासिल 6, तो ये 180 हो जाएगा बिल्कुल सिंपली। अब जो कट रहा है उनको काटना ही पड़ेगा, तो चलो काट देते हैं अपन, 4 से काट देते हैं। 1 चौक 4 है ना, कितना 6 चौक 24, फिर 4 से काटो 3 चौक 12 है ना, 5 6 चौक 24 ये हो जाएगा। और भैया काटो 4 चौक 16 और 5 चौक 20, तो 16 अनुपात 36 अनुपात 45 आ जाएगा। 16 अनुपात 36 अनुपात 45, ये आगे नहीं कटेगा, इसलिए आपको जो आंसर है वो यही देना पड़ेगा भैया, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा तो वैल्यूज निकालो पहले, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा तो वो निकालो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तक पूछ रहा तो वो निकालो, और जो पूछ रहा है उसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर काफ़ी इजीली आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली कर सकते हैं भैया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपसे पूछा गया है। इसको गौर से देखो आप, तो निकाल सकते हैं भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। तरीका वही है, पहले ए अनुपात बी को सोल्व कर लो, फिर बी अनुपात सी को, फिर सी अनुपात डी को, ताकि गुणा करने में परेशानी नहीं है आपको और गुणा करने में दिक्कत नहीं है। तो चलो ये आपको सोल्व करना आता है, ए अनुपात बी सोल्व करते हैं। तो ए अनुपात बी का मान निकाल लेते हैं अपन, तो वो दे रखा है देखो आपको, इस प्रकार से सोल्व करते हैं अपन। तो देखो ए अनुपात बी 1/2, और ये जब अनुपात का मतलब क्या होता है भाग, तो नीचे वाले बिन ऊपर जाके पलटा मार जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी, ये 8/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट दो 4 बार, तो ये आ जाएगा आपका 4:3। ये ए अनुपात बी का मान आ गया। इसी प्रकार से आप बी अनुपात सी का मान निकाल सकते हैं। तो ये लिखा मैंने 1/3, बाद वाले को पलटा मार दो तो ये 3 बार कट जाएगा, 3:5 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी अनुपात डी निकाल दो आप, तो ये 5/6 गुणा ये 4/3 हो जाएगा। तो काट दो, जो कट रहा है देखो पलटा मार के ऊपर चला गया ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब 2 से काट दो इसको, ये 3 बार कट जाएगा और 2 बार कट जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा 9। ये हो गया आपका इसका मान। अब ये मान आने के बाद तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल ही सकते हो। तो पहले तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दो, तो ये निकालना पड़ेगा। तो बताओ ए अनुपात बी का मान कितना है आपका 4:3, और बी अनुपात सी का मान कितना आपका 3:5 है ना। तो आप जानते हैं 3 दोनों में कॉमन है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका मान ऐसा कैसे आ जाएगा ये, ठीक है। और अनुपात डी और लिख दो, यह खास बात है, जब कॉमन मान होता है ना तो वैसे से लिख देते हैं। तो सी अनुपात डी का मान जो दे रखा है आपका वह है 10:9, तो ये लिख दिया भैया 10:9। अब इस प्रकार सोल्व करेंगे पर जैसे करते हैं है ना, उल्टा एन बना के, ये बच रहा है इसको भी इससे गुणा करेंगे। तो आप जब गुणा करेंगे 10 को 4 से 40 हो जाएगा, 10 को 3 से करोगे 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो भैया 5 से कट जाएगा ये है ना, 5 से काट दो, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, और 10 पंजे 50, और 9 पंजे 45। तो आंसर आ गया आपका 8:6:10:9। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की डिमांड भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको अनुपात निकालने पड़ेंगे, और अनुपात इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप। तो ये था आपका ए अनुपात बी का मान निकाल लो पहले, फिर बी अनुपात सी का मान निकाल लो, फिर सी अनुपात डी का मान निकाल लो, और ये निकाल के डायरेक्ट आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और ऐसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है देखो अनुपात की, क्योंकि अपन पहले टाइप में जो पढ़ रहे हैं वो अनुपात पर आधारित प्रश्न है, और अनुपात पर आधारित प्रश्न इस प्रकार के होते हैं भैया, ठीक है भैया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है। ए का 30%, बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5 हो, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये आपको याद करना है। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे तो पहले आगे वाले दोनों सोल्व करो, ताकि इस प्रकार से क्वेश्चन जाए, फिर पीछे वाले दोनों सोल्व करो, इस प्रकार से करना पड़ेगा आप। तो चलो पहले मैं आगे वाले दोनों सोल्व कर रहा हूँ। तो आगे वाले दोनों जब सोल्व करते थे ए गुणा 30/100 लिख दो, का मतलब गुणा, और परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। फिर लिखा मैंने बी आपके सामने गुणा, और ये 25/100 लिख दिया, तो पॉइंट हटाए 2 0 लग दी नीचे। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 6 बार और 5 से 5 बार। अब करना क्या, आपको नीचे 1 लगा दो, बी को नीचे घुमाओ और 6 को इधर घुमाओ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, a/b
का जो वैल्यू निकल के आया वो 5/6 आ गया। यही सेम टू सेम काम आपको पीछे वाले दोनों के साथ करना है। तो ये कर देते हैं अपन b गुणा 25/100, पॉइंट हटाए 2 जीरो लग गई, c गुणा 1/5। अब जो कट रहा है उनको काट दे भैया, 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। करना कुछ भी नहीं है, 4 को इधर, c को नीचे ले आओ बस। तो ये आ गया आपका b/c बराबर 4/5। अब a अनुपात b और b अनुपात c का मान आने के बाद तो a अनुपात b अनुपात c निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तीसरी बार निकाल रहे हैं। तो a अनुपात b का मान 5/6 और इसका 4/5। अब उल्टा n बना दीजिए, ये बनाते हैं यहाँ। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब 4 से काट दो या 2 से काट दो, 2 से कटेगा 15 बार, है ना। और ये कितना था आपका, 6 चौक 24 था, है ना। ये देखो, तो 2 से काटो कितनी बार कटेगा आपका, ठीक है, हो गया। 5 चौक 20 है, तो अपन ने किससे काटा था, 2 से। 2 से कितनी बार कटेगा बताइए, 10 बार। ये देखो 2 से कितनी बार कटेगा, 12 बार, और 2 से 15 बार। तो आंसर हो जाएगा 10:12:15। आंसर हो जाएगा आपका 10:12:15। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका 8 नंबर अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी थी और एग्जाम के अंदर काफ़ी कंडक्ट कर सकते हैं। देखो, अगर आपको साथ के साथ नोटबुक लिख के बैठे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, आप साथ के साथ लिख सकते हैं। और नहीं लिख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब स्क्रीन पर जो क्वेश्चन चल रहा है वो है भी क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी नोटिस कीजिए आप क्या कहना चाहता है। देखिए, तो 8:5 समानुपात 150 नंबर x का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ भी समानुपात का चिन्ह लग जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद गुणा करने हैं और मध्य पद गुणा करने हैं हम। तो मैंने बाह्य पद गुणा कर दिए और मध्य पदों को हम गुणा कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं भैया, बिल्कुल सिंपल की बात है, तो काटना तो पड़ेगा इसे। तो 5 कम 5 और 5 से 30 बार कट जाएगा, ठीक है। अब x की जो वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 8 या 24, मतलब आंसर आ गया आपका 240। आंसर कितना आ गया आपका 240, बिल्कुल सिंपली। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। तो जहाँ भी समानुपात का चिन्ह आ जाए तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत प्यारा सवाल है और अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। देखो आपके सामने अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो a+b, b+c और c+b दे रखा है आपको, और पॉसिबल वेरिएंट है और इनका मान आपको दे रखा है। देखो, अगर हम इनको सबको जोड़ना भी चाहें और कर भी दें यहाँ पर जोड़ के भी, तो वैल्यूज पुट अप वेरिएंट में आ जाती है। देखो, है ना, अलग अलग। तो जब आपको मैंने पहले कहा कि जिसके सामने जो लिखा होता है ना उसी का मान होता है, जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि a+b का मान दे रखा है, b+c का मान दे रखा है और c+a का मान दे रखा है, ठीक है। सब 2-2 बार आएंगे अगर हम जोड़ेंगे तो आपके सामने, जब अपन जोड़ेंगे आपके सामने। और a+b+c का मान कितना दे रखा है आपको, अगर आप नोटिस करेंगे तो a+b+c का मान दे रखा है आपको 14। कितना दे रखा है आपको 14, और आपसे c का मान पूछा है। तो देखो क्या होता है, या तो जोड़ के करो आप, है ना, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको कंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात का मतलब देखो पता नहीं, a+b का मान दे रखा है आपको। अब देखो कोई भी वैल्यू अपन मान सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे a+b का मान अपन x मान ले, है ना, जैसे a+b का मान अपन ने x मान लिया, b+c का मान अपन ने y मान लिया, है ना, ऐसे मान सकते हैं अपन, ठीक है। और c+a का मान अपन ने मान लिया आपके सामने, देखो z। तो इस प्रकार से मान सकते हैं अपन, अपनी वैल्यू माननी पड़ेगी। और ये z मान लिया अपन, तो ये दे रखा है आपको, सबके मान दे रखे हैं देखो, और इन सबका मान दे रखा है 6:7:8। तो इसके मान दे रखे हैं, समझ लो आप। तो देखो क्या होता है कि सबकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं जो आपको दे रखी है। अब a+b का जो मान है, देखो अलग अलग पॉसिबिलिटी, 2-2 मान दे रखे हैं सबके। अगर हम मैं जोड़ना चाहूँ आपके सामने, तो देखो x+y+z कर सकते हैं अपन, है ना। तो x+y+z की जो वैल्यू है वो इधर से आ जाएगी आपकी जितनी भी, तो कितनी निकल के आ रही है आपकी 21। तो ऐसे एक तरीका ये है कि तीनों को जोड़ दो, पर इसमें जो वैल्यूज है आपके सामने वो a+b का मान दे रखा है आपको। तो देखो x+y कर देते हैं पहले, क्योंकि आपको देखो पहले तो इनको जोड़ दें अपन और इनको जोड़ के इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये कितना आ रहा है आपका a+b और b+c और c+a। जब सबको जोड़ेंगे इनको तो 2 बार a आ जाएगा आपका, है ना, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो 2a+b+c आ जाएगा, और बराबर इधर जोड़ेंगे अपन तो अपन कह सकते हैं आपके सामने कितना आ जाएगा आपका 13, और 13 कितना होगा आपका 21, है ना। इस प्रकार से बन जाएगा, मतलब a+b+c का मान बन जाएगा आपका,
है ना, या फिर एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते थे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहले एक्स वाई जेड का निकाल लो जोड़ के, तो फिर अलग अलग कर देंगे। देखो क्योंकि संख्याएं जो दे रखी उस हिसाब से दे रखी है, तो चलो वे ले लेते हैं अपन। देख एक्स वाई जेड का मान ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ देते हैं। अभी आ गया 13, 13 कितना होता है आपका 21, तो ये लिख दिया अपन 21, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान। अब देखो यहाँ पर अलग अलग संख्याएं हैं और अलग अलग ले सकते हैं, तो आगे वाले दोनों जोड़ देते हैं। एक्स प्लस वाई का मान अलग रखो और वाई प्लस जेड का मान अलग रखो, मतलब दोनों को अलग अलग जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसका मान जो आएगा ना वो ABC की फॉर्म में आएगा और C की वैल्यू आप लिख ही सकते हैं वहाँ से। ठीक है भाई, तो एक तो इन दोनों को जोड़ के आप इन दोनों के मान को जोड़ दो, और फिर उसमें इन दोनों के मान में से जब उसको घटाओगे तो फिर वो C का मान निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम पॉइंट पे हैं और ऐसा क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं पहले, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आपको A अनुपात B का मान दे रखा है, B अनुपात C का मान दे रखा है और C अनुपात D का मान दे रखा है, और आपसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछा है, वो किसके बराबर होगा ऐसा पूछा है। तो देखो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हैं, फिर भी स्पीडली कर देते हैं। देखो A अनुपात B अनुपात C निकालते हैं हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं। A इस प्रकार से लिख दिया अपन ने और ये कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये होगा आपका 15, 20 और 6 चौक 24। अभी नहीं कट रहा है तो नहीं काटो, C अनुपात D और लिख दो, ये 2 अनुपात 3 हो गया। तो एक बार और लगाओ इस चीज़ को, ताकि एक बार और लगा दे अपन। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका 30, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 48 और ये होगा 24 3 72। ठीक है भाई, अब 2 से कट जाएगा, आप 2 से काट दो तो 2 से काट देते हैं 15 बार, 20 बार और 24 बार और 36 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन 2 पहले भी कर चुके हैं अपन, तो बिल्कुल सिंपल वेरिएंट है। तो अपन ने A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकाल दिया बस। ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका। और अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए आप, क्या क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था देखो मैंने कि जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो एक ही चीज़ काम आती है, बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद आपको दिख ही रहे हैं और बराबर मध्य पद आपको दिख रहे हैं, तो आप 7 से काटते हैं, 8 7 56 होता है और 7 3 24 होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, एक्स की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 24 आ जाएगी। तो ये था आपका चतुर्थानुपात, अपन कह सकते हैं आपके सामने समानुपात का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 13 है, नोटिस कीजिए। इसमें क्या पूछा वो पढ़ो पहले तो आप। इसमें पूछा है आपसे कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, और आप जानते हैं बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे और स्मॉल लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहली टाइप में अपन अनुपात पादक प्रश्न, मतलब अनुपात का बेसिक ही पढ़ रहे हैं। देखो तो बाह्य पद एक्स और एक्स गुणा हुआ कितना हुआ एक्स स्क्वायर, और 4 गुणा हो गए गुणनचास। अब इनका वर्गमूल निकाल देते हैं, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और गुणनचास का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 7। तो एक्स की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 14। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 आपका। इसमें भी वही करना था, बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों गुणा करना है और मध्य पदों गुणा करना है, उसके बाद सब कुछ पॉसिबल है, कर सकते हैं आप। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं AM और N की फॉर्म में। तो जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। तो A का मान कितना हो जाएगा आपका 3 और B का मान कितना हो जाएगा आपका 5। तो ये मान उठा के यहाँ पर रखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो A का मान कितना रखो बताइए, तो A का मान रख देते हैं 3 प्लस B का मान कितना रखे अपन 5, ये रख दिया। यहाँ भी ऐसे करो 3, A का मान कितना रखो 3 और B का मान कितना रखो 5। अब कैलकुलेट करना है आपको, कर सकते हैं। तो 6 3 18 5 5 25, तो 25 से 18 कितना हो जाएगा बताइए आपका, तो 25 से 18 हो जाएगा आपका 43, ये 43। ठीक है, अब 3 3 9 5 और 20, ये 29 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 43:29। तो 43 अनुपात 29 आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये कंसेप्ट देखो हमेशा काम आता है अनुपात समानुपात के अंदर, कि जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है, जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। तो बहुत ज़्यादा काम आता है अनुपात में, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है इसके माध्यम से। अब अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ A अनुपात B का मान ही निकालना है और रखना है। तो सेम क्वेश्चन है, 7 की जगह B और B की जगह 7 कर दो, तो A बटा B का जो मान निकल कर आ जाएगा वो 7 बटा 5 जाएगा। मतलब A का मान 7 और B का मान कितना आ जाएगा आपका 5, ये रख दें अपन। तो चलो रख दें A प्लस 5B, तो ये 7 लिखा प्लस 5 गुणा 5। ठीक है, तो 5 गुणा कितना A का मान कितना 7,
प्लस b का मान कितना आ जाएगा 5। ये लो, तो 5 पंजे 25 और 7 कितना होगा आपका 32, तो ये हो जाएगा 32 आपका। और 5 पंजे 25 और 5 कितना होगा आपका 30। और 2 से अगर काटने जाओ तो 16 बार और ये कितनी बार कटेगा 15 बार। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा इस प्रकार से। संख्याओं में कोई मिस्टेक है? हाँ, तो संख्या देखो अपन ने जो लिखी है आपके सामने वो नोटिस कर लेते हैं एक बार और। देखो, तो अपन ने ए अकेला था, यहाँ पर तो ए का मान ही लिखा है अपन ने 7। 5b लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है। और यहाँ बात करो 5a लिखा है तो ए का मान कितना था? ए का मान अपन ने 7 ही माना था, 7 पंजे 35 और b अकेला है। तो देखो 5 पंजे 25 32 और 7 पंजे 35, ये 40 हो रहा है ना। तो ये 40 लिख दिया अपन ने, यहाँ मिस्टेक है। तो 40 देखो अगर 2 से काटें अपन या 4 से काट दो आप, तो 4 से काटो तो जल्दी अच्छा पॉसिबल बनेगा। तो 4 से काट दो, 8 चौक 32 और ये 10 बार। फिर 2 से काटो 4 बार और ये 5 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका 4:5। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 आपका, जो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से अपन ने किया। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो गौर से देखो। यहाँ भी एक खास बात सीखने को मिलेगी, हर क्वेश्चन को नई बात सिखाएगा भी आपको। तो इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो जिसके नीचे जो लिखा होता है उसी का मान होता है भी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो x का जो मान है आपका वो कितना है आपका 4, y का मान कितना है आपका 5 और p का मान कितना है आपका 6। बस ये मान उठा के इसमें रखना है जिसमें आंसर आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 4 + 5 + 6 और y का मान कितना आपका 5, ये रख दो जिसमें आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका 10 और 5 15 और 15/5, तो आंसर होगा आपका 3/1। बिल्कुल सिंपल, काफ़ी इजीली। तो कई बार छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिनकी लैंग्वेज अच्छी होती है और लैंग्वेज के आधार पर दिए जाते हैं। और आजकल देखो कि एग्जाम टाइम कम है, तो जब एग्जाम देंगे आप राजस्थान सेंट्रल लेवल, आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी, CB2 वगैरह और एसएससीडी वगैरह जब भी एग्जाम आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो पलक झपकते हो जाते हैं। हाँ ना, सिंपल सी बात है। तो उनको देना पड़ता है टाइम को मैनेज करने के लिए। देखो, तो इस प्रकार क्वेश्चन की डिमांड बनी हुई है। तो यहाँ भी सेम वही है, देखो, है ना। तो पहले तो आपको a/b का मान निकालना है, b/c का मैं निकाल देता हूँ और फिर a/b/c/d आप खुद निकाल सकते हैं भी। तो चलो, तो पहले आगे वाले दोनों देख लो। अब आगे वाले दोनों देखोगे तो आप तो यहाँ से a/b का मान निकाल दो। तो a/b का मान 4 इधर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:5। इसी प्रकार इन दोनों को लेकर b/c निकाल दो आप, तो 5 इधर c इधर आ जाएगा आपका, तो 5:6 आ जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों को ले लीजिए c/d, जैसे इन दोनों को लेंगे आप तो ये आ जाएगा 6:8। ये ले लिया आपने। अब ये तो सोल्व करना आता है भी आपको a/b/c/d। इसी वीडियो में 3 क्वेश्चन हम बता चुका मैं आपको, तो कोई बड़ी बात नहीं, उस तरीके से करें, इसके ऊपर चले जाना आप। तो इसी वीडियो में 3 क्वेश्चन में अपन कर चुके हैं, तो कर सकते हैं। बस निकालना वही था जो अपन ने निकाला आपके सामने, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखिए। यदि 4a = 6b = 5c हो तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। तो कर सकते हैं भैया, पहले इन दोनों को देखो फिर बाद में इन दोनों को देखेंगे। तो 4a = 6b, तो ऐसे लिखो 4a = 6b, नीचे 1 का भाग लगा दो और जो कट रहा है उसको काट दो पहले। तो ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ठीक है। अब 2 को तो घुमा दो इधर और b को घुमा दो इधर, तो a/b का मतलब हो गया 3/2, ये निकालना था पहले। इसी प्रकार से पीछे के दोनों लोग 6b = 5c, इसके नीचे भी 1 लगाओ, c को घुमाओ इधर और 6 को घुमाओ इधर, तो b/c = 5/6। ये दोनों के मान निकाल दिए आपने। अब a/b/c निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं। तो a/b का मान कितना है 3/2 और b/c का मान कितना है 5/6। अब सोल्व करो, 5×3 15, 5×2 10 और 6×2 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15:10:12। आपका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 15:10:12। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली करेक्ट है भाई। तो इस प्रकार से पॉसिबल कर सकते हैं अपन, और ये आपका आंसर हो जाएगा 15:10:12, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखिए आप। अच्छा क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखना चाहो तो देखो, दोनों क्वेश्चन बढ़िया है, दोनों को साथ में देखेंगे अपन। 3.6 और 0.9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन तो मध्यानुपाती के ऊपर है, मध्यानुपाती, और एक तृतीय समानुपाती में। तो मध्यानुपाती में क्या करते हैं और तृतीयानुपाती में क्या करते हैं, दोनों में अलग अलग करते हैं, दोनों के बारे में बताएंगे तुम्हें। तो पहले मध्यानुपाती के बारे में सुन लो। मध्यानुपाती में दोनों संख्याओं को वर्गमूल में लिखते हैं भैया। तो पहले वर्गमूल निकालते हैं और बाद में गुणा करते हैं। तो दोनों संख्याओं को मैंने वर्गमूल में लिख दिया, तो पहले वर्गमूल निकालेंगे और बाद में गुणा करेंगे।
ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए पॉइंट हटाना पड़ेगा आपको, और ये देखो 36/10 लिख दिया और 9/10 लिख दिया। आप सबके वर्गमूल निकाल दीजिएगा, बाद में गुणा कर देंगे। तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, 9 का वर्गमूल 3 और ये 100 हो गया। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, तो 6 3 18 हो गया। 18 में एक अंक आगे 10 मिनट लगा दो, ये तो आंसर आ जाएगा आपका 1.8। तो ये तो है भाई मध्य अनुपाती निकालने का तरीका। अब बताते हैं आपको तृतीय अनुपाती निकालने का तरीका। तो तृतीय अनुपाती में क्या होता है भैया, बाद वाली संख्या का स्क्वायर करके पहले वाली संख्या का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर बाद वाली संख्या अपने पास ही है और इसका स्क्वायर करके पहले वाली संख्या का भाग लगाना है। तो आपको करना क्या है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखना है। अब आगे सोल्व करना पड़ेगा अपन को। ऊपर वाला तो सेम टू सेम रखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे इसको दो भागों में तोड़ दो, एक बार तो प्लस और एक बार माइनस। अब a माइनस बी से एक घात कट जाएगी, तो ऊपर बचेगा a माइनस बी और नीचे बचेगा a प्लस बी। तो कई बार एल्जेब्रिक फंक्शन देके ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, a माइनस बी और a प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी। तो तृतीय अनुपाती मध्य अनुपाती डायरेक्ट ही पूछता है, और एक क्वेश्चन चतुर्थ अनुपाती को हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसी वीडियो में भी। तो मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, इन तीनों की डिमांड भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा होती है और तीनों का तरीके अपन आपको बता चुके हैं। मध्य अनुपाती निकालना हो तो दोनों संख्या को पहले वर्गमूल निकालो, बाद में गुणा करो। तृतीय अनुपाती निकालना है तो बाद वाली संख्या का स्क्वायर करो और पहली वाली संख्या का भाग लगाओ। और चतुर्थ अनुपाती निकालो तो बाद वाले दोनों संख्या को गुणा कर दो और पहली वाली का भाग लगा दो। ये काम आ जाता है, डायरेक्टली आपको अप्रोच बनता है और इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपका समझ। ठीक है भाई। तो संख्याएं देखो कई बार क्या भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं देता है, जैसे इसमें दे रखी है, अगर आप नोटिस करेंगे तो गौर से देखो अलग अलग वेराइटी की संख्याएं आपको देखने को मिलेगी। यदि √2 अनुपात 1 प्लस √3 समानुपात √6 अनुपात x होता है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल ऐसा होता है। ठीक है। तो बाह्य पद कौन कौन से आपके, √2 अनुपात x और ये आपका 1 प्लस √3। ठीक है। और ये जो √6 है इसको गुणा करना पड़ेगा। तो √6 को आप दो भागों में लिख सकते हैं। दो भागों में कैसे, √2 गुणा √3 भी लिख सकते हैं, √6 काटने के हिसाब से। तो चलो √2 से √2 कट जाएगा, अपन काट देते हैं और √3 को अंदर गुणा कर दो ताकि आंसर अपना एग्जाम आंसर आ जाए। √3 को 1 से गुणा किया तो √3 आ गया और √3 को √3 से गुणा किया कितना आ गया 3। तो आपका आंसर जो निकल के आया वो कितना आ गया, √3 + 3। आंसर कितना है आपका, √3 + 3, जो गलती की वजह से नहीं दिया उन्होंने, इसको मान लो आप √3 हार्ड दे रखा है डी, √3 + 3 डी में दे रखा है, इधर डी ऑप्शन में है। √3 + 3 बिल्कुल सिंपल सी बात। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। अगला क्वेश्चन देख रहा है आपको, वो नोटिस कर सकते हैं। मध्य अनुपाती चतुर्थ अनुपाती को दो सवाल है और दोनों को एक साथ करने वाले हैं अपन, तो इन पर प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी इजीली करो। मध्य अनुपाती के बारे में थोड़ी देर पहले बताया मैंने। दोनों संख्याओं को पहले वर्गमूल में लिखो और वर्गमूल में इस प्रकार से लिख दीजिए। लिख दिया 32 दूनी कितना होता है 64, ये लिख दिया अपन ने 64। 0.4 के आगे है तो 4 के आगे 4 0 लगा दो नीचे। और 64 का वर्गमूल कितना होता है आपका 8 और 10,000 का कितना हो जाएगा बताओ आपका 100। अब दो अंकों का 10 में लगा दो जिसमें आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.08। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया आपका मध्य अनुपाती। और चतुर्थानुपाती में थोड़ी देर पहले कहा था मैं कि बाद वाली दोनों संख्याओं को गुणा करो और पहली वाली का भाग लगाओ। बाद वाली दोनों संख्याओं को गुणा करो और पहली वाली का भाग लगाओ। 0.21 गुणा 8/0.12 ये हो जाएगा। पॉइंट तो वैसे भी कट गया है ना, पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं। 4 से काटो कितनी बार कटेगा 3 बार, ये 2 बार, और 3 से काटो 7 बार, और 7 को जैसे 2 से गुणा करोगे आंसर आ जाएगा आपका 14। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये अपन एक साथ ही निकाला मध्य अनुपाती और चतुर्थानुपाती, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल छोटे हैं इसलिए अपन एक साथ कर दिए। तो काफ़ी आसानी से कर सकते थे भैया, कोई बड़ी बात नहीं और इजीली अप्रोच करते हैं कई बार। अभी जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है इसको ज़बरदस्ती बड़ा करने की कोशिश करिए, बड़ा क्वेश्चन है नहीं। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रयोग करके मज़े लेने की कोशिश करता है, देखो है ना, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। तो चलो देखिए आप कैसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बात करें आप। तो ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, मतलब ए बी सी के मान दे रखे हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, ए बी सी के मान उठा के इसमें रखने हैं जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो बी प्लस सी मतलब 3 + 5 कितना आ जाएगा 8, और ए का मान कितना दे रखा है 2, है ना, ये लिखेंगे अपन। और यहाँ पर देखो आप इसकी बात कर लें, सी प्लस ए क्या दे रखा है, सी प्लस ए, तो सी प्लस ए मतलब कितना हो जाएगा 7, और बी का मान कितना है आपका 3, और यहाँ पर देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 5, और सी का मान कितना है 5।
ठीक है। अब जो कट रहा है फिलहाल उनको काटो, ये कट जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा और ये कटेगा तो 1/1 हो जाएगा। अब लसा ले लो, लसा का तो कोई मतलब होता नहीं है, ले लीजिए 3, तो 3 गया होगा 12, ये 7 और यहाँ आ जाएगा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 12:7:3। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देना, या जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है और मान उठा के आप यहाँ जैसे रखेंगे तो आपका आंसर काफ़ी ईजिली हो जाएगा और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, कंडक्टिंग थिंग्स है और आसानी से अप्रोच करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं भी, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन अपन को दे रखा है ये भी बहुत प्यारा सवाल है। इसमें भी कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यूज़ आपको दे रखी है उनको उठा के रखो और आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो देखिए, x के सामने लिख रहा है 3, तो x का मान हो गया 3, y के सामने लिख रहा है 5, तो y का मान हो गया 5। तो चलो वैल्यू रखें, तो 10 गुणा 3 प्लस y का मान कितना है 5, इसी प्रकार से 5 गुणा 3 प्लस y का मान 2y, तो y का मान कितना है 2, ये y का मान 5 रख दिया। तो 10 या 30, ये 35, 5 3 15 और 10 कितना हो गया 25। अब काटो 5 से, 7 पंजे 35 और 5 पंजे 25, तो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 7:5। तो इस प्रकार के देखो अनुपात पर आधारित प्रश्न जो पहली टाइप अपन ने लिए उसमें इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और अपना 25 क्वेश्चन किए पहले टाइप के अंदर। तो देखो बेसिक चर्चाएं हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बीच में अपन बेसिक चर्चाओं के बारे में बताया भी से आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आगे जो क्लास आने वाले दोस्तों टाइप वाइज आने वाली है और अनुपात की कंप्लीटली चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डेली ठीक शाम को 7 बजे जो क्लास आती है उसको अटेंड करें ताकि इस प्रकार से अपन पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।